मेरी फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, और जो है मेरे जो भी कॉलेज के बैचमेट्स थे उसमें से सिर्फ एक लड़की थी जो ACCA में आई थी। एवरीबडी वेंट फॉर BBA। तो बस ये मेरा एक अंदर का शौक था। अच्छा, यू कंप्लीटेड योर ACCA इन आई गेस 3.5। तो इस टाइम स्पैन में कभी ऐसा माइंडसेट शिफ्ट हुआ, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम स्पैन है, प्लस यू हैव टू गिव योर पेपर्स रिपीटेडली, तो कभी हुआ ऐसा? मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया मतलब ना गिव अप कर देते हैं, ये नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे एक बात याद है, मेरे एक टीचर थे सर हुसैन काजी, उन्होंने एक बात बोली थी कि कंफर्टिंग चॉइसेस ऑलवेज बिकम अ हर्डल इन योर ग्राइंड। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स आपको पता है मिस्टेक्स करते हैं और उसके बाद जो है उनका पेपर फ्लंक हो जाता है। तो व्हाट इज एन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम? आपका एक भी पेपर माशाल्लाह का नहीं थ्रू आउट, तो आप किस तरह से उनको देना चाहेंगे? और प्लस जब आपका एग्जाम रुक जाता है आप थोड़े डिसहार्टेंड भी हो जाते हो, कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाती है, सो हाउ डू दे वांट टू टैकल दैट? तो ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं है इसमें क्योंकि मेरा खुद का नहीं रुका, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं किसी का पेपर रुक रहा है तो जो है बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं उससे, क्योंकि उन्हें होता है कि अभी अभी तो पढ़ा है मैंने ये पेपर, और और बार बार ये हो रहा होता है कि यार मुझे तो पता है इस MCQ का आंसर ये था, ये वो सब वगैरह था। तो इट्स मोर टुवर्ड्स कि आप जो है, मैं ये क्योंकि मैं असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी काम करती हूँ तवानीज़ में फॉर SBL और जो है AA के लिए भी, तो मैं उनको यही एडवाइस देती हूँ कि सबसे पहले देखें आपने पढ़ लिया पेपर, आपने अटेम्प्ट भी किया, अब आपका स्कोर भी आ गया, तो थोड़ा सा रिवाइज करके ना दोबारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये वो एरिया जो मेरा अच्छा है, और ये क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि यार मुझे सब तो आता है तो मेरा रुक क्यों गया। Assalamualaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, the guest we have with us is very special. She has completed her ACCA from Tabani School of Accountancy and is currently working in Getronova as an assistant manager in finance. So without any further ado, let us catch all the insights. Assalamualaikum Ikra. Walaikum assalam. I hope you are doing well. First of all, I would like to give you a warm welcome. Thank you so much for taking out time for us. Thank you so today. much for inviting me. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. So let's start from the very beginning. अपना थोड़ा ब्रीफ दो, किस तरह से you ended up in a career related to finance. Plus ACCA का तो आपको पता है एक ऐसा परसोना बना होता है, जैसे कैसे परसेप्शन कहते हैं हम लोग कि यार है ही मुश्किल. तो how did you end up in a career? ओके, तो जब अच्छा स्कूलिंग से 9-10 से मैंने ये सोचा था कि भाई मुझे कॉमर्स ही लेनी है, क्योंकि बायो और प्री इंजीनियरिंग वाला दिमाग नहीं था मेरा, मतलब मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो बिज़नेस और अकाउंटिंग का इतना नहीं था नो हाउ उस वक्त पे, क्योंकि स्कूल के लेवल पे इतनी अकाउंटिंग वो नहीं होती है एडवांस लेवल की, लेकिन बिज़नेस मुझे अच्छा लगता था। सो मैंने वो लिया। उसके बाद जब मैं कॉलेज, मतलब वो तो सो था उस वक्त, और कॉमर्स लेने के बाद यू कांट चेंज योर फील्ड, तो उसके बाद कॉलेज हो गया। अब कॉलेज में ऐसा था, मैंने सोचा हुआ नहीं था AC से करने का, लेकिन मेरे कॉलेज में जो अकाउंटिंग की टीचर थी वो उनके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बहुत रोट लर्निंग टाइप थे। ठीक है, बस ये बेटा पढ़ लेना। हाँ एग्जैक्टली। और मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब हर क्लास में मैं जो है ना खड़ी होती थी और मैं उनसे आर्ग्यू कर रही होती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हाँ, मतलब उनका ये था कि बैलेंस शीट अगर बैलेंस नहीं हो रही, सस्पेंस अकाउंट खोल के तो उसमें डिफरेंस डाल दो। आई वाज लाइक ऐसा नहीं हो सकता। ऑल्दो मैं आखान बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो उसमें सिंध बोर्ड वाला जो एक रट्टे का कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं था, इट वॉज वेरी मच कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट स्टेज, इन दैट फेज। तो अब क्या हुआ कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, उनसे तो मुझे नहीं समझ आ रहा था ना, तो मैंने ट्यूटर लिया। ठीक है, और मैंने ट्यूशन लिया, और वो जो बंदा था वो ACCA के बिल्कुल फाइनलिस्ट स्टेज पे था एंड ही वाज आल्सो वर्किंग। तो अब जब मैं उससे पढ़ती थी और मैं उसके कॉन्सेप्ट्स देखती थी ना, मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसे मतलब हो जा रहा था, इतना अच्छा कैसे? हाँ, मैं ऐसी होती थी कि भाई मुझे वो करना है जो इसने किया हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ऐसी रही हूँ कि मुझे बैकग्राउंड स्टोरी बताओ कि ये चीज़ प्रैक्टिकली ऐसी क्यों हो रही है, मुझे रूल बेस नहीं बताओ। मतलब ACCA खुद ये कहता है कि मतलब ACCA इज़ प्रिंसिपल बेस्ड, ठीक है, कि ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड देन यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ओनली देन यू कैन डू इट।
तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे हेल्प आउट करें, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि या तो CA या तो ACCA, ठीक है। तो हाँ, वो एक स्टेज था डिसीजन मेकिंग का कि मैं किस तरफ जाऊँ ना। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा कि ACCA और CA के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड आई रिमेंबर मैंने एक रजिस्टर लिया था, मैंने उसमें लिखा था कि ये इसके एड ऑन्स हैं, ये इसके चैलेंजेस हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी से कर रही हूँ। और वो फर्स्ट ईयर में ही मेरा डिसाइड हो गया था, जब मेरे अकाउंटिंग में 90% आए थे। तो आई वाज लाइक कि बस यही करना है, दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर। और फिर ACCA के लिए तबानीस बहुत रिनाउंड था, तो यहाँ आ गई मैं। सो दिस वाज दैट फेज जब मैंने ये डिसाइड किया कि ACCA इज इट। अच्छा, you completed your ACCA in I guess 3.5 years. या तो इस टाइम स्पैन में कभी ऐसा माइंडसेट शिफ्ट हुआ, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम स्पैन है, प्लस यू हैव टू गिव योर पेपर्स रिपीटेडली, तो कभी हुआ ऐसा कुछ? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि मतलब ना गिव अप कर देते हैं, ये नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे एक बात याद है, मेरे एक टीचर थे AFM, उन्होंने पढ़ाया था, सर हुसैन काजी। ही इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैड इन माई लाइफ। उन्होंने एक बात बोली थी कि कंफर्टिंग चॉइसेस ऑलवेज बिकम अ हर्डल इन योर ग्राइंड। अगर आपके दिमाग में इफ़ यू कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ दैट इफ दिस डजंट वर्क आउट आई एम गोना स्विच टू दिस, मतलब AC से नहीं हो रहा तो मैं कहीं से BBA कर लूँगा या मैं कहीं से BCom कर लूँगी, तो दैट वुड बी ऑलवेज डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर। फिर आप कभी भी अलाइन नहीं रहोगे अपने फोकस के साथ। ऑब्वियसली जब आपके पास इतने सारे वेरिएंट्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, आप बोलोगे चलो ये नहीं ये। हाँ, तो ठीक है, मतलब प्लान B होना चाहिए बंदे के पास, ये एक वाइज बात है, बट वो इतना ज़्यादा आप उस पर रिलाई नहीं करो कि आपका जो प्लान A है ना वो ही डगमगाता रहे। तो ये वाली चीज़ थी। और दूसरी बात, मैं बहुत एक फर्म बिलीवर हूँ कि अगर जो है आपका काम और आपकी पढ़ाई आपका शौक बन जाए ना, तो फिर आपको नहीं मैटर करता कि दिन हो रही है, रात हो रही है, मुझसे क्या छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा। इट्स लाइक कि यू आर वेरी मच अलाइंड कि ये करना है। हाँ, और आप जब ऐसे गोल ओरिएंटेड हो जाते हो ना, आई बिलीव फिर आपको होता है कि बस टारगेट कंप्लीट करके एग्जैक्टली। तो ये नहीं। अच्छा, स्टडी अप्रोच क्या रही आपकी? टेक्निकल एग्जाम्स भी होते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स भी होते हैं, और आई बिलीव हर एग्जाम को आप सेम फॉर्मेट पे नहीं हैंडल कर सकते, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? अच्छा, जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि जो पहला वाला मॉड्यूल होता है, फाउंडेशन मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर मेरी अप्रोच होती थी कि पढ़ाई तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आगे जाके अगर आपके कॉन्सेप्ट, आगे जाके जो पेपर्स होते हैं प्रोफेशनल लेवल, वो तो सिनेरियो बेस्ड होता है, एंड यू हैव टू ड्राफ्ट योर आंसर एंड यू हैव टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, कि वो ये नहीं होगा कि ब्लैक एंड वाइट या राइट और रॉन्ग है, वो ये होगा कि आपने सिनेरियो के हिसाब से सबसे ज़्यादा, मतलब व्हाट्स द मोस्ट सूटेबल अप्रोच। एग्जैक्टली। तो ये आप नहीं कर सकते जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उस लेवल पे तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना टीचर से पूछती रहती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब बहुत हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पूछती थी। तो ये था। और एक चीज़ जो मैंने हमेशा से अपने दिमाग में रखी है वो ये है कि MCQ बेस्ड होता है, ठीक है, फाउंडेशन मॉड्यूल तो ज़्यादातर 100% ही होता है। तो उसमें ये भी फोकस करना है कि राइट आंसर राइट क्यों है, लेकिन ये ज़्यादा फोकस करना है कि बाकी के जो 3 चॉइसेस और 3 ऑप्शंस गलत हैं वो क्यों गलत है। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट। एग्जैक्टली। और ये जानना है कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्योंकि जब तक वो आप सही नहीं करोगे ना अपने दिमाग में कि ये मैंने चूज़ किया तो मैंने ये क्या सोच के किया और वो कहाँ मैं गलत हुई, तो ये मेरी अप्रोच होती थी। प्रोफेशनल में इट वॉज मोर टूवर्ड्स सबसे ज़्यादा लाइक प्रैक्टिस करनी है, और ये देखना है कि सिनेरियो को बहुत अच्छे से, उसको रियल लाइफ सिनेरियो समझ के जो है ना पढ़ना है आपने, कि अगर मैं होती इस वक्त पे तो मैं क्या करती, और एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि ये सही है, ठीक है। जैसे SBR में बहुत ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो नए नए आए हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये वो सब, तो उसमें देयर इज़ नॉट कि मतलब ये सही है ये गलत है, लेकिन आपको ये बताने कि इस सिनेरियो में जो है ये करेंगे तो इसकी रिपोर्टिंग इस तरीके से सही होगी। तो यस, दिस वाज माय अप्रोच। दैट्स रियली नाइस, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स आपको पता है मिस्टेक्स करते हैं और उसके बाद जो है उनका पेपर फ्लंक हो जाता है, तो व्हाट इज देयर एन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम? आपका एक भी पेपर माशाल्लाह का नहीं थ्रू आउट, तो आप किस तरह से उनको देना चाहेंगे? और प्लस जब आपका एग्जाम रुक जाता है आप थोड़े डिसहार्टेंड भी हो जाते हो, कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाती है, सो हाउ डू दे वांट टू टैकल दैट?
अच्छा, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं है इसमें क्योंकि मेरा खुद का नहीं रुका, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं किसी का पेपर रुक रहा है तो जो है बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं उससे, क्योंकि उन्हें होता है कि अभी अभी तो पढ़ा है मैंने ये पेपर, और एग्जैक्टली और बार बार ये हो रहा होता है कि यार मुझे तो पता है इस MCQ का आंसर ये था, ये वो सब वगैरह था। तो इट्स मोर टूवर्ड्स कि आप जो है, मैं ये क्योंकि मैं असिस्टेंट टीचर के तौर पे भी काम करती हूँ तवानीज़ में फॉर SBL और जो है AA के लिए भी, तो मैं उनको यही एडवाइस देती हूँ कि सबसे पहले देखें आपने पढ़ लिया पेपर, आपने अटेम्प्ट भी किया, अब आपका स्कोर भी आ गया, तो थोड़ा सा रिवाइज करके ना दोबारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ये वो एरिया जो मेरा अच्छा है, और ये क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि यार मुझे सब तो आता है, तो मेरा रुक क्यों गया, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, तो फिर आपको जब रियलिटी चेक मिलेगा ना, वो तो पेपर में आप देकर आ गए, उस वक्त भी आपको डाउट हो रहा होगा ये सही से चेक नहीं हुआ यार, ये तो मैंने सही किया था। तो आप अपने सामने जो है एग्जाम किट रखें और रिवाइज के बगैर ना एक वो सैम्पल बेसिस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। हाँ, पहले देखें कि ये आपने कौन सा सही है कौन सा, फिर आपके पास एरियाज वो डिफाइन हो जाएंगे कि अच्छा यहाँ मुझे मेहनत करनी है। पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ना होता है, वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अभी फ्लंक किया है उसने पेपर। तो इट्स लाइक पहले आइडेंटिफाई हो जाए, फिर आप उन एरियाज को पॉलिश करो और फिर प्रैक्टिस करते जाओ कंसिस्टेंटली। आई टोटली बिलीव। अच्छा, यू आर करंटली वर्किंग इन गेटरनोवा एज अ फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर, सो वहाँ पे आपका दिन कैसा जाता है? हाउ डज योर डे लुक लाइक? किस तरह काम करते हो, क्या चीज़? अच्छा, तो सुबह स्टार्ट तो होती है प्रायोरिटाइज करने में सब कुछ ना, क्योंकि देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर फॉलोअप लेना होता है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो नए सिरे से लाइक यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि भाई ये अर्जेंट है, ये देना है हर सूरत में बाय फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ, एंड देन वर्किंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत होती है, क्योंकि अक्सर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कंप्लीट और यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद अ लॉट ऑफ टीम के जो है ये ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है, एंड देन कॉन्स्टेंटली लर्निंग के भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको जितना भी टाइम हो जाए आपको बिजनेस का वो एस्पेक्ट नहीं पता होता, तो कॉन्स्टेंटली लर्निंग और जो है फिर ऐसे पूरा दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता कब गुजर गया। आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा, ये बताओ कि स्टडीज़ में जो आप पढ़ते हो उससे कितना डिफरेंट है आपका रियल लाइफ, आपका वर्क एनवायरनमेंट, हाउ डज दैट डिफर? बहुत मुख्तलिफ है, मतलब मैंने तो जब ज्वाइन किया था तो शुरू में आपको ऐसे वैसे भी टास्क मिलते हैं जो कि बिल्कुल एकेडमिक्स से जो आपने पढ़ा होता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हाँ पहले ही दिन आपको पकड़ा दी FS बनानी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहले के टास्क बहुत ज़्यादा रूटीन बेसिस पे होते हैं, बट द फैक्ट कि पेपर में और एकेडमिक्स में जो आपने पढ़ा होता है वो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, यू हैव टू जस्ट राइट द करेक्ट आंसर। हाँ, कॉर्पोरेट में इट्स लाइक आपको जजमेंट पे चलना है, आपको बस जो है भागना है पीछे लोगों के कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ है, तो इट्स अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपने किस तरीके से जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलना है और उसको कहीं कहीं आपकी कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही, फिर बात करना, फिर मिडिल ग्राउंड ढूंढना उस चीज़ का। सो येस, इट्स क्वाइट डिफरेंट, लेकिन वो समझ आ जाता है। अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली आपको पढ़ाई के अलावा आपके अंदर स्किल्स भी कुछ होनी चाहिए कि मतलब आपको पिक किया जाए ऑब्वियसली, क्योंकि आपके अंदर एक डिफरेंशिएटर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई या कौन सी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर जो वो उनके अंदर एक हाईलाइटिंग पॉइंट हो? हाँ, तो सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम अब इतनी ज़्यादा जो है दुनिया इवॉल्व हो गई है ऑटोमेशन की तरफ से एंड एवरीथिंग इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे तो खैर पेपर्स भी कंप्यूटराइज्ड होते हैं, ये अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा उसमें इंसाइट मिल जाती है कि हो जाता है कि एग्जैक्टली MS एक्सेल कैसे चलाना है ये वो सब, पर एक्सेल एक पूरी अलग दुनिया है। अक्सर ऐसा लग रहा होता है कि हमारे पेपर्स कंप्यूटराइज होते हैं, हम एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो हमें आ गए, पर जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो आपको पता चलता है कि आप तो बहुत ही बिगिनर से भी कोई नीचे लेवल के हो, तो आपको इतनी सारी चीज़ें एंड हाउ यू इंटरप्रेट द डाटा, आपके पास बहुत लाइक लार्ज वॉल्यूम में डाटा होता है, उसको किस तरीके से समराइज करना है, उसको किस तरीके से एक नॉन फाइनेंशियल बंदे को एक फाइनेंस की नॉलेज टेक्निकल जार्गन्स के बगैर बतानी है, दैट इज़ अ वेरी बिग एबिलिटी। और दूसरी बात, बीइंग असर्टिव, बिकॉज आई फील लाइक कि ऑफिस लाइफ में और वैसे भी आप जब आगे ग्रो करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपना स्टांस किस तरीके से सॉलिड रखना है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, और आपको बात रखनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन आई बिलीव सबसे बड़ा
वो है कि ड्रॉबैक भी है ACCA स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको इतना ऑब्वियसली अगर यूनिवर्सिटी वालों से जी बिल्कुल, ये एक बहुत चैलेंज होता है। मतलब ACCA के स्टूडेंट्स और जो है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बहुत दूर से पहचाने जाते हैं कि ठीक है, इनको पता है कि प्रेजेंट कैसे करना है, इनको पता है कि स्टेज फेयर नहीं होता उनमें, और ACCA स्टूडेंट्स सिर्फ जो है पढ़ रहे होते हैं, तो ये ऐसा ऐसा काम हो जाता है उसके ऊपर। दैट्स नॉट अ बिग डील, बट हाँ ये बंदे के दिमाग में एक हेड्स अप होना चाहिए कि व्हेन यू आर जॉइनिंग, हाँ एग्जैक्टली, यू हैव टू बिल्ड दिस एबिलिटी। एब्सोल्युटली। अच्छा, थ्रू आउट सबसे मुश्किल पेपर कौन सा लगा, एंड व्हिच वाज योर पेपर लाइक यार हाँ ये वाला चलो रिलैक्स है, ये वाला मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ? रिलैक्स तो मैं कभी भी किसी भी पेपर में नहीं हुई। मतलब मैं वो हूँ जिसको हर एक रात पहले ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और फिर जब रिजल्ट आते हैं तो सब मुझे, मतलब मेरे घर वाले ऐसे हो रहे होते हैं कि अब हम कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तुम्हारा हमेशा कहे कि तुम ये सोच रहे हो तो कि नहीं होगा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पेपर मेरे लिए था AFM। और सबसे ज़्यादा मज़ा किसको करने में? सबसे ज़्यादा मज़ा भी AFM में आया क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब चैलेंजिंग कोई चीज़ होती है, मतलब एक एड्रेनलिन रश टाइप होता है। तो जो है AFM ऐसा था कि बहुत उसमें ब्रेकडाउन्स हुए। क्विट करने का ऑफ कोर्स मैंने नहीं सोचा, जैसे मैंने बताया था, लेकिन वो ऐसा होता था कि नहीं समझ आ रहा कोई चीज़, इतने 3-3 4-4 घंटे लग जाते थे। क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में बहुत मुश्किल लगता था। तो ये 2 पेपर, ये बेस्ट पेपर भी मेरा यही था और सबसे चैलेंजिंग भी यही था। अच्छा, लास्ट 30 डेज एग्जाम स्ट्रैटेजी कौन सी होती है कि जब अब तो फीस भर दी है, हाँ। अब तो एग्जाम देना ही है, तो क्या उसके बाद का क्या रूटीन रहता है? लास्ट 30 डेज में ऑनेस्टली मैं पूरा सिलेबस कवर कर चुकी होती थी। जो है रिवीजन पे होती हूँ मैं, मतलब बहुत सारे लोग जो ऑडियंस में देख रहे होंगे वो ऐसे होंगे कि नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं वो स्टूडेंट रही हूँ हमेशा। ऑडियंस भी लाइक कि मतलब अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया है। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ भाई कि मुझसे अगर नहीं हुआ हो, इसलिए मैं शुरू दिन से बहुत ज़्यादा ना ऑर्गेनाइज कि ये इस हफ्ते में हो जाना चाहिए। लास्ट 30 डेज में बस दोबारा से एग्ज़ाम के कुछ सवाल देख रही होती हूँ, मॉक्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो ये होता है बिल्कुल आखिरी अपने आप को ना एग्जामिन करने के स्टेज पे होती है। अच्छा, रिवीजन और प्रैक्टिस कितनी दफ़ा करती हो आइडियली? पास्ट पेपर्स और वो सब कितनी दफ़ा रिपीट? मैं 2 दफ़ा हमेशा से पूरा मैंने, हाँ एग्जैक्टली। नाइस यार। अच्छा, वन एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर करंटली लाइक गोइंग टू परस्यू ACCA कि यार इनके अंदर ये 3 नॉन नेगोशिएबल्स तो होने ही चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप तब ACCA एक चैलेंजिंग है क्वालिफिकेशन, पर मतलब अब अगर एक दफ़ा बंदा आ गया है तो रैंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं हो रहा है, ये इतना मुश्किल है। मतलब एवरीबडी नोज़ के ना वो किस चीज़ में जा रहा है। तो डिसिप्लिन आपकी रूटीन होनी चाहिए एक बाकायदा तौर पे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो बैक टू बैक पेपर्स दे रहे होते हो, तो एक वक्त आता है यू गेट इमोशनली ड्रेन्ड कि मतलब क्या मेरी ज़िंदगी में और कोई सोशल लाइफ नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही है। एग्जैक्टली। तो कुछ आपकी हैबिट होनी चाहिए जो आपके अपने लाइक पर्सनल ग्रोथ के लिए है। मतलब आप एक्सरसाइज करो, या अगर किसी के लिए ये थेरेप्यूटिक, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना ये अच्छा होता था, रिफ्रेशिंग होता था कि मैं सुबह उठती थी। तो आपकी एक रूटीन, अगर आपकी हेल्दी हो ना, या आपकी डाइट हेल्दी हो, तो आपको ऐसा होता है कि नहीं यार कुछ और भी है ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि जो है चॉइसेस नहीं रखें अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा, क्योंकि ACCA में जब बंदा आता है, ACCA का कोई ऐसा एग्ज़ाम, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोई आपके कोई वैसे नहीं ले रहे होते ना, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, इट्स वेरी ईजी टू एंटर इनटू इट। पर अगर आप क्विट कर रहे हो उसमें से, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा ऑफ कोर्स। तो कहने का मतलब है, इफ़ यू कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ दैट दिस इज़ नॉट, इफ़ दिस इज़ नॉट गोना वर्क आउट, तो फिर हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो फिर वो हमेशा आपको ना पिन करता रहेगा। आप अपने हसल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो ही नहीं पाओगे व्हेन यू नो आपका ध्यान ही सेकंड ऑप्शन पे। एग्जैक्टली। और कंसिस्टेंसी, मतलब जब तक आपके सारे पेपर्स नहीं हो जाते, हाँ आपको दिन रात पढ़ना है, एक करना है, इफ़ यू वांट कि आपका एक ही अटेम्प्ट में हो। यू कंसिस्टेंट थ्रू आउट? मेरा कंसिस्टेंसी तो बस ये थी कि बस मुझे एफिलिएट होना है। मतलब मैं जब किसी को सुनती, मैंने जब ACCA ज्वाइन किया था तो मेरे दूर दूर तक किसी ने मतलब नहीं किया हुआ था। मेरी फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, और जो है मेरे जो भी कॉलेज के वो थे बैचमेट्स थे, उसमें से सिर्फ एक लड़की थी जो ACCA में आई थी, तो किसी ने भी नहीं किया था। एवरीबडी वेंट फॉर BBA।
ठीक है। तो बस ये मेरा एक अंदर का शौक था कि मुझे करना है, मुझे बहुत एक बड़ी अच्छा, चीज़ वैसे लगती थी। आपस की बात है कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा जो है ना डिग्रीज को चूज़ करते हैं हाँ। और प्रोफेशनल स्टडी सर्टिफिकेशंस। आई डोंट नो व्हाई अभी भी एक वो जॉनरा और स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ Exactly. है कि मतलब डिग्री ही परस्यू करनी है आपने। मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था जब मैं देखती थी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को। इट्स लाइक कि मतलब वो बस मैं सुनती थी लोगों को कि भाई उस टीचर से पढ़ा है तो उस टीचर के ही नोट्स के हिसाब से उसके पेपर में लिखना है, वो ना exactly. मतलब मुझे वो लगता था कि यार इसमें आपके, अब भाई एक बात सही है तो वो बात तो सही रहेगी ना, चाहे वो आपको कोई पर्सन ए बता रहा हो पर्सन बी बता रहा हो। ये मुझे चीज़ कभी नहीं समझ आई। तो मुझे नोट्स के हिसाब से चलना है। अगर आपने कुछ और लिख दिया तो वो आपके अच्छा टीचर से बना के रखनी है आपने, अगर नहीं कुछ आपका वो मतलब मसला हो गया तो वो आपके मार्क्स काट लेंगे, ये वो सब। तो वो जाहिर बात है ना, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, आप फिर किसी और चीज़ की तरफ चलने लग जाते हो। पढ़ाई किधर गई, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज किधर गई, वो तो कहीं और ही चली जाती है, घूम हो जाती है। तो हाँ, तो ये सारी बस कंसिस्टेंसी थी कि बस अब ये चूज़ किया है तो इसको करके निकलना है। बिल्कुल ऐसे। हाँ। अच्छा, वी हैव दिस रैपिड फायर राउंड, सही है? व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड आपको फौरन रिस्पॉन्ड करना है, सही है? आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके। तो मुझे थोड़ा उसमें बताना। मोस्ट फियर्ड एसीसी एग्जाम? फेयर्ड एसीसी एग्ज़ाम पूरा प्रोफेशनल मॉड्यूल, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे लगता था मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन एसबीआर के पेपर में जो है, जब मैं लेट पहुंची थी, आई एम सॉरी इट वाज सपोज टू बी अ रैपिड फायर बट आई रियली वांटेड टू इनकॉर्पोरेट दिस स्टोरी। मैं एक तो लेट पहुंची थी, एसबीआर वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल मॉड्यूल का पेपर, ठीक है। मैं आधे घंटे लेट पहुंची और जब मैंने पेपर खोला मुझे उसकी इंग्लिश भी नहीं समझ आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं और टाइम आधा घंटा लेट हो गया था। एग्जामिनर ने बोला था, मतलब वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं उन्होंने बोला था आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और वो होता है ना जब आपका स्टार्ट ही बुरा होता है तो सब एग्जैक्टली मतलब फिर मैंने उनसे मंगवाया था एक पानी का ग्लास। मैंने बोला इकरा रिलैक्स, जो तुमने 3.5 महीने मेहनत की है तुमने इन 3 घंटों में दिखानी है वो। डोंट यू एवर ट्राई टू गिव अप कि नहीं हो रहा, बस मतलब हाथ पैर फूल जाए। तो फेवरेट पेपर कौन सा था कि जिसको देने में मजा भी आया, क्या जिसको लेके यू वर वेरी श्योर कि यार ये तो हो ही जाएगा? हाँ, एएफएम और ऑडिट के पेपर्स। अच्छा, वन हैबिट यू स्वेयर बाय? डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हाँ ऑर्गेनाइज बहुत कम लोग होते हैं वैसे। मैं प्रोक्रास्टिनेटर्स ज़्यादा देखती हूँ, एंड टाइम पे कर लेंगे। लेट नाइट स्टडी और अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग फॉर श्योर। अर्ली बर्ड। हाँ। One word to describe ACCA in your life? एड्रेनलिन रश। मतलब जब भी पढ़ के वो आप पेपर देने जाते हो और वो जो बटरफ्लाई फीलिंग होती है ना, वो जितनी ज़्यादा आपको कॉन्शियस करी होती है उतनी ज़्यादा उसमें मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, और जो वेटिंग के 10 मिनट्स होते हैं शुरू के एग्जाम से, मैं तो हमेशा से बोल रही हूँ कि मैं उसमें भी पढ़ रही होती हूँ। तो सब मुझे कह रहे होते हैं अभी पढ़ के क्या होगा, मैं बोलती हूँ मैं कर लूँगी। मुझे पढ़ने दो। It was lovely meeting you. Thank you so much, likewise. Thank you so much viewers for watching. And even if this episode for the tiniest bit motivated you, don't forget to like, share and subscribe. Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.